नमस्कार दोस्तों। जैसा आप जानते होंगे कि बिहार में आगामी 6 नवंबर को और 11 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए वहाँ मतलब जो काफ़ी गहमा-गहमी चल रही है और सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं बड़े बड़े वादे कर रही हैं। आज जो है तेजस्वी ने कहा कि सभी को नौकरी सभी हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, और कोई कुछ वादा कर रहा है, कोई कुछ वादा, कोई 10,000 जो है लोगों के अकाउंट में डाल रहा है, महिलाओं के कोई कुछ सुविधाएं सरकार भी तरह तरह की घोषणाएं कर रही है। जो लोगों को बेनिफिट मिल रहे थे उन बेनिफिट को बढ़ाया भी गया है। ये ठीक है। सवाल ये है कि मतलब जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के जो है आप जो है उनके कर्ज़े माफ़ कर सकते हैं, तो गरीब आवाम को अगर थोड़ा बहुत आप आर्थिक मदद देते हैं तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन एक जो मतलब ये वादा करने की जो एक ये मैनिफेस्टो ये बनाते हैं, ये जारी करते पॉलिटिकल पार्टी, तो उसमें लंबे लंबे वादे कर देंगे, लेकिन वो वादे बाद में पूरे होते नहीं। इसीलिए मेरा मानना है कि जो है ये भी एक रिफॉर्म की ज़रूरत है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मैनिफेस्टो बनाती है तो उसका स्टैच्यूरी मतलब स्टेटस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर वो अपने वायदे यानी जो मैनिफेस्टो जारी करती है उस मैनिफेस्टो को अगले 5 साल में पूरा नहीं करती है तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाए या उसको जवाबदेह बनाया जाए कि आपने ये वादा किया था और ये वादा क्यों नहीं पूरा किया। वैसे तो आमतौर पे भी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कह देती है कि हमने ये वादे पूरे कर दिए, मैनिफेस्टो में हमने ये वादा किया था, हमने ये वादा किया था, हमने ये पूरे कर दिए हमने। लेकिन धरातल पर देखा जाए तो वो पूरी तरीके से वो उसका पालन होता नहीं। लोग बहुत बड़े बड़े वादे कर देते और वो फिर अगला चुनाव आता है, फिर वो रिवाइज़ करके अच्छा जी अगले चुनाव में ये हमने कर दिया और अगले चुनाव में ये करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा होना चाहिए कि जो इस चुनाव में वादा कर रहा है, चाहे उसके 20 सूत्री हैं, 30 सूत्री हैं, 40 सूत्री हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये 40 चीज़ें हम अगले चुनाव में आपके लिए करेंगे, तो उनसे वो गारंटी लेनी चाहिए, उसको कानूनी वैधता दी जानी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, इसमें अमेंडमेंट करके ये प्रावधान रखा जाए कि जो भी मैनिफेस्टो है वो स्टैच्यूरी हो, ताकि जो है मतलब जो है पॉलिटिकल पार्टीज डरे कि अगर हमने ये वादा पूरा नहीं किया तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उसको एफिडेविट देगी, हाँ भाई ये हमने 40 ये हमारी है, ये हम पूरे करेंगे, नहीं पूरे करेंगे तो वो जवाब दे। वैसे सूरत में पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए अगर वो नहीं पूरा करती है तो, या उसका जो है रिकग्निशन ख़त्म कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर गंभीरता आएगी और जो वो वादा करते हैं तो वो वैसे वादे करेंगे जो रियलिस्टिक होगा कि हाँ भाई हम ये पूरा कर सकते हैं या उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि वादा कर लिया अच्छा जी हम ये कर देंगे और मालूम हुआ कि वो कर नहीं पाते। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ अक्रॉस, चाहे वो नई पॉलिटिकल हो, पुरानी पॉलिटिकल हो, छोटी हो, बड़ी हो, सभी का यही हाल है कि बड़े लंबे लंबे वादे कर देते हैं। हम तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर में रोज़गार देंगे, कहाँ से देंगे? इतनी है ही नहीं, इतनी नौकरियाँ है ही नहीं, आप कहाँ से देंगे? तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जो है आप वादे कर रहे हैं, या कोई भी जो है बीजेपी कह रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी दे देंगे अगले 5 साल में। कहाँ से देंगे भाई? आपके पास है कहाँ इतनी नौकरी? ठीक है, तो ये जो है मतलब सिर्फ घोषणा जो है चुनाव के समय कर देना और लंबे लंबे वादे करना, उसको पूरा न करना और जनता से वोट हासिल कर देना, फिर जनता वहीं की वहीं पड़ी रहती है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी मैनिफेस्टो में ये वादा करते हैं जनता से, क्योंकि आमतौर पे ये जनता आम लोगों की शिकायत रहती है कि एक बार कोई विधायक बन जाता है तो दोबारा उनके पास आता नहीं, उनकी समस्या वहीं की वहीं रह जाती।
वो कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए इनको ज़्यादा अकाउंटेबल बनाना चाहिए। एक प्रतिनिधि जो चुना जाता है किसी क्षेत्र से, एक विधायक, उसे जिम्मेदार बनाना चाहिए कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, और वादे भी करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो ये ज़रूरी है कि जो है उसके फ़ायदे को या वो अपनी एफिडेविट दे कि हाँ भाई, हम जैसे इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन फाइल होता है, उसमें एफिडेविट दे जनता को कि हम ये काम करेंगे, और नहीं अगर वो करता है तो उससे जवाब तलबी की जानी चाहिए। हालांकि मतलब जैसे स्विट्ज़रलैंड में ये व्यवस्था है रिकॉल का, कि अगर जो है आप ठीक ठाक काम नहीं कर रहे तो आपको 5 साल से पहले वापस बुलाया जा सकता है, या जिसे हम कहते हैं हटाया जा सकता है। हमारे देश में वो व्यवस्था नहीं है विधायकों के लिए या एमपीज़ के लिए, लेकिन कम से कम ये है कि उनसे एफिडेविट लिया जाए कि हम ये काम करेंगे जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो उनको जवाब दे बना जाए। और मैनिफेस्टो को, जो भी पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है, उसको स्टैच्यूटरी बनाया जाए, उसको कानूनी वैधता दी जाए कि अगर उसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ईमानदारी से लागू नहीं करती है तो उनके कानून के दायरे में उनसे जवाबदेही तय करनी चाहिए, और उनसे वो जवाब मांगा जाना चाहिए कि आपने ये वादे किए, आपको 5 साल मिले, आपने ये वादे क्यों नहीं पूरे किए। तो उससे जनता भी संतुष्ट रहेगी कि हाँ भाई, ये जो है उससे पूछने का मौका रहेगा, और जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थोड़ा सचेत रहेगी कि भाई हमने जो है जो जनता से वादे किए हैं वो पूरे करने होंगे। अदरवाइज़ लोग 20-20, 30-30 साल चलते रहते हैं। हाँ भाई, आज इस पे फ्लाईओवर बनेगा इस नदी पे, अब वो हर 5 साल में वो वादे करते बनेगा बनेगा, मालूम हुआ कि 20-30 साल बीत गए, वो बने ही नहीं। इसीलिए इसकी गंभीरता इसी में आएगी कि सभी को जिम्मेदार बनाया जाए, ठहराया जाए, और आगे वाले चुनाव में अभी तो है समय, मतलब जो वक्त काफ़ी है, तो उसमें देखिए, और आगे गहमा-गहमी और बढ़ेगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की और भी लिस्ट जारी होगी, तो उसमें और प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा। तो आपसे आगे भी जुड़े रहेंगे और इस पर बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।